एक घंटे के लिए 70 मिनट के लिए हमारे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट्री रणनीति ग्रुप की एक बैठक ली। 7 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उस संदर्भ में ये मीटिंग बुलाया गया। इसमें हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी, के सी वेणुगोपाल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, मनीष तिवारी जी, मानेक टागोर जी, जावेद अंसारी जी, कोड़ी कुनिल सुरेश जी और मैं मौजूद थे। तीन ऐसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ 14 या 15 मुद्दे का जिक्र किया। बेरोजगारी, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन, साइबर क्राइम जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं एम्स के बारे में। पांचवा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, खास तौर से जो यूपीए के कार्यकाल में अधिकार आधार कानून जो बनाए गए थे, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन जो बनाया गया था, आरटीआई, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, जो कमजोर किए जा रहे हैं। सीमा पर जो आज स्थिति है, चीन के साथ जो तनाव बरकरार है पिछले 22 महीने में, उसका भी जिक्र हुआ। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको कमजोर किया जा रहा है और जिनमें सरकार का हस्तक्षेप रोज हम को देखने को मिल रहा है, वो भी एक मुद्दा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मोरवी ब्रिज के गिरने के बारे में भी बात की। न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो टेंशन पैदा किया जा रहा है, खास तौर से कानून मंत्री की ओर से, जो न्यायपालिका के लिए खतरनाक है। रुपये की मूल्य डॉलर के संबंध में, गिरती हुई निर्यात और जो आर्थिक स्थिति काफी निराशाजनक है। वायु प्रदूषण, खास तौर से उत्तर भारत में, उसका भी जिक्र हुआ। जम्मू और कश्मीर में जो कश्मीर पंडितों पर टारगेटेड किलिंग हुए हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। कुल मिलाकर 3 बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस की ओर से। ये एक छोटा सा सत्र है, 17 दिन है। 17 दिन में से 14 दिन हमें मिलते हैं विपक्ष को बात उठाने की, क्योंकि फ्राइडे को तो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है। तो इन 14 दिन में हम कौन कौन से मुद्दे उठाएं, उसको प्रायोरिटी देना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी विपक्ष के नेताओं के साथ अगले 2-3 दिन में बातचीत करेंगे, पर 3 मुद्दे बड़े हैं। एक तो 22 महीने से जो चीन के साथ हमारे सीमा पर सवाल खड़े हुए हैं, तनाव बरकरार है और पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई है। मैं आपको याद दिला दूं, ठीक 60 साल पहले, 60
साल पहले, 7 नहीं 60 पहले, जब चीन का आक्रमण हुआ था 1962 में, नवंबर 1962 में, 2 चरण में हुआ था। पहला चरण अक्टूबर में हुआ 20 से लेकर 28 को, और दूसरा नवंबर के 15 तारीख के बाद हुआ। और जब चीन का आक्रमण हुआ, पार्लियामेंट में बहस हुआ करता था, प्रधानमंत्री बैठा करते थे, प्रधानमंत्री ने सबको सुना, जवाब दिया, आक्रमण चल रहा था। और ये आज की स्थिति देखिए, 22 महीने से विपक्ष कोशिश कर रही है कि इस पर बहस तो हो, लोकसभा में और राज्यसभा में, पर इस पर सरकार की ओर से हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया है इस पर बहस की भी। तो एक मुद्दा जरूर जो उठेगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हम उम्मीद करते हैं और भी पार्टी हमारे समर्थन करेगी, तो सीमा से संबंधित चुनौतियां हैं। तो बॉर्डर सिचुएशन, ये एक सामूहिक संकल्प हम बना सकते हैं इस बहस से, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं हम बहस चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है जून के महीने में 2020 में कि कोई इनकर्शन नहीं हुआ, उसको छोड़िए, पर आज हम एक सामूहिक संकल्प दिखाना चाहते हैं, और एक तरीका है पार्लियामेंट के अंदर बहस होना, पर बहस भी नहीं हो पा रही है। ये अजीब सी स्थिति है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो आर्थिक स्थिति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जीएसटी, जो चुने हुए पूंजीपतियों को सार्वजनिक संपत्तियां बेचे जा रहे हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं आज देश के सामने, जो आंकड़े भी बताते हैं, निर्यात गिर रहा है, डॉलर रुपी वैल्यू में बहुत भारी गिरावट आई है। तो इस पर हम जरूर बहस मांगेंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा है संस्थाओं के बारे में, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ऐसे संस्थाएं जिसमें हस्तक्षेप हो रहा है, जिनको प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बनाया जा रहा है, ये नामुमकिन है। और जरूर कांग्रेस पार्टी इसके बारे में बहस चाहेगी। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं, पर इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे मुद्दे जुड़े हुए हैं। किसान के मुद्दे हैं जरूर, जब काले कानून वापस लिए गए थे, एमएसपी की कानूनी दर्जा देने के लिए बात हुई थी, उस पर कोई अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, वो जरूर हम उठाएंगे। और जो आदिवासी और वन क्षेत्र से जुड़े हुए कानून में कमजोरी लाई जा रही है, उसका भी जिक्र होगा। पर मोटे तौर से ये 3 मुद्दे हैं जो मैंने कहा, बॉर्डर सिचुएशन, उस पर बहस, आर्थिक परिस्थितियां, इकोनॉमिक सिचुएशन पर बहस, और जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जो जिनका अधिकार छीना जा रहा है और जिनकी इंडिपेंडेंस छीनी जा रही है, उस पर हम जरूर बहस चाहेंगे। हमें बहस के लिए 3 या 4 दिन रहेंगे, क्योंकि ये छोटा सत्र है। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टियों के साथ जरूर बातचीत करेगी। अगले 2-3 दिन में कांग्रेस अध्यक्ष खुद बात करेंगे और एक आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि ये 3 बड़े मुद्दे पर बहस हो। मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में है।
2011-2012 में ये जनगणना की गई थी, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, हमने करवाया था। 2013 तक वो जाति के आधार पर जनगणना सब पूरी हो चुकी थी, पर बाद में सरकार बदली और वो प्रकाशित नहीं हुई। उस सर्वे का जो नतीजा था, जो जानकारी हासिल की गई थी, वो प्रकाशित नहीं हुई। आज के हालात में मैं समझता हूँ कास्ट सेंसस करवाना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, और ये कांग्रेस पार्टी का एक बहुत साफ पोजीशन है, इस पर क्लियर है, स्पष्ट तरीके से हम कह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बात हुई और ये तय हुआ है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात सही है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, 3 न्यायाधीशों ने उस संविधान संशोधन को सही ठहराया, पर 2 न्यायाधीशों ने, और जो चीफ जस्टिस उनमें शामिल थे, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं उस संशोधन के बारे में, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस पर पुनर्विचार हो। हम इस पक्ष में हैं, इस विषय को हम जरूर उठाएंगे पार्लियामेंट में, और भी पार्टियां उठाएंगे, पर हम भी उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए, और जो 2 न्यायाधीशों ने अपने जजमेंट में कहा है, जो जब पहली बार ये संविधान संशोधन बिल आया था, हमारे वक्ता ने भी पार्लियामेंट में यही सवाल उठाए थे, पर हमने तब संविधान संशोधन को समर्थन दिया था फरवरी 2019 को। पर उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और ये 5-0 जजमेंट नहीं है, ये 3-2 जजमेंट है, यानी कि 3 जजों ने इसका समर्थन किया है, सही ठहराया है, और 2 न्यायाधीशों ने इसको कहा है संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। तो हम चाहते हैं इस पर पुनर्विचार हो, और ये बहस भी, इस पर भी हम बहस चाहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये मानेगी। तो ये सब बिल विधेयक के बारे में बातचीत हुई। 17 बिल लिस्ट हुए हैं, और इन 17 विधेयकों में से 3 या 4 ऐसे हैं जिसका समर्थन हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल, उसका भी हम समर्थन नहीं कर सकते, उस पर हम चाहेंगे कि वो स्टैंडिंग कमेटी में जाए। और एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है जो लिस्ट हुआ है, वो भी हम चाहेंगे कि वो स्थायी समिति को भेजा जाए, ताकि उस पर और गहरा विचार हो। इसके अलावा जो बाकी बिल हैं, वो 3 जो हैं, 3 जो मैंने कहा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, दूसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, जो हम चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, और तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, वो भी हम चाहते हैं कि वो स्थायी समिति को भेजा जाए। तो ये 17 में से 3 ऐसे बिल हैं जो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं कर सकती इस रूप में। इस पर और बहस होने की ज़रूरत है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल एक जॉइंट कमेटी को गई थी। जॉइंट कमेटी में कई सदस्यों ने अपने डिसेंट नोट भी दिया। मैं भी उस जॉइंट कमेटी का सदस्य था कुछ समय तक, पर हमारी बातें मानी नहीं गई, तो हम इस रूप में
इस बिल का भी हम समर्थन नहीं कर सकते। तो ये 3 बिल हैं 17 में से। पर सरकार, हमारा अनुभव रहा है कि लिस्ट करती है पर और भी बिल लाते हैं आखिरी वक्त में। तो क्या बिल लाएंगे मैं आज नहीं मैं बता सकता हूं, पर जो लिस्ट भेजा गया है हमें 17 बिलों में से, इनमें से 3 ऐसे हैं जो जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी इस रूप में नहीं कर सकती। तो संक्षिप्त में यही है, 3 बड़े मुद्दे हैं, ये 3 बिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सभी विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे आज से लेकर अगले 2-3 दिन में। हमारा हमेशा हम कहते रहे हैं कि अगर सरकार बहस के लिए तैयार है, हम रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार हैं। पर हमारा अनुभव है कि बहस कभी नहीं होता और हमेशा सरकार चाहती है कि उन्हीं के कहे हुए आदेशों के आधार पर पार्लियामेंट चले, ये नामुमकिन है। एक पुरानी कहावत है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मस्ट हैव इट से, यानी कि ऑपोजिशन को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने की। गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे, सरकार अंतिम, अगर बहुमत है सरकार का ही, जो सरकार कहती है वो चलेगा। तो दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। पर हमारा अनुभव पिछले कुछ सालों में ये रहा है, और पर हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो मुद्दे हमने उठाए हैं, 3 बड़े मुद्दे, आर्थिक परिस्थिति, बॉर्डर पर चुनौती, और जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक हमारे लोकतंत्र के जो संस्थाएं हैं, उनकी जो स्वतंत्रता और प्रोफेशनलिज्म पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उस पर बहस हो। तो कल तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है, कल 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूंगा। कल की मीटिंग का मुख्य मकसद ये है कि प्लीनरी कहाँ हो और प्लीनरी कब हो, उसी पर चर्चा होगी। और कल भारत जोड़ो यात्रा कल शाम को राजस्थान के झालावाड़ ज़िले तक पहुंचेगी, और कल रात हम झालावाड़ ज़िले में रहेंगे, कल रात को।